लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस केस में आप इस ट्रेड को लेते ही नहीं, और इसके अलावा आप इस वाले मूव को इजीली कैप्चर कर लेते। ये जो बाइंग वाला मूव आया ना, इसको आप इजीली कैप्चर कर लेते। आपके ट्रेड्स बहुत अच्छे काम कर सकते हैं अगर आप करेक्ट मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो तो। और ऐसा करने के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। बट द प्रॉब्लम इज कि आप ये अच्छे से तभी कर सकते हो जब आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर पाओ। एंड इसे करते कैसे हैं, डोंट वरी, ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जीरो नॉलेज भी है, उसके बाद भी इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है उनके लिए एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि ये जो मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है, जो कि अपसाइड में ट्रेंड कर रहा है, सो इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको यहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे होंगे। अब मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करोगे। आई नो कि यही चीज मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ है और इसी का जवाब लेने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, बट ये चीज मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जिनको लगता है कि वो सही हो सकते हैं। सो आप एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज करोगे और क्यों। ये चीज आप कमेंट में लिख सकते हो बाय द वे। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक को ही सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इमेजिन कि प्राइस यहाँ से डाउन आता है और पहले ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है और आप यहाँ पर बाई करते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आप इसके लो के नीचे रखते हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड आप ये एज्यूम करते हो कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा और प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर ब्रेक करके एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, जो कि बिल्कुल सही है। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस ऊपर ना जाकर नीचे आता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर देता है। तो आप यहाँ पर ट्रेड से बाहर हो जाते हो। उसके बाद प्राइस और नीचे आता है, फाइनली नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक यानी सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। तो इट मीन्स कि इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारा टारगेट ये प्रीवियस हाई होता है, तो इजीली हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद भी हमने गलत ऑर्डर ब्लॉक को सिलेक्ट किया, इस वजह से हमारा ट्रेड गलत हुआ और हमारा लॉस हुआ। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग आखिर पता कैसे करेंगे कि हम लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करें या फिर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पर, और इनमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कौन सा नहीं है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था भी या नहीं, क्या सेकंड ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, या फिर जस्ट प्राइस रेंडमली यहाँ से ऊपर चला गया और हम लोग सोच रहे हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक के कारण प्राइस ऊपर गया है। तो चलो पता करते हैं। वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्ट। सबसे पहले आपको वैलिड पुलबैक कंफर्म करना होगा कि ये जो पुलबैक हुआ है, ठीक है, एक पुलबैक तो ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी आप बहुत सारे लोग यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं कि ये भी पुलबैक है और ये भी पुलबैक है, बट मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए हूँ तो मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस जोन की बात करें कि ये जो पुलबैक है क्या ये वैलिड है या फिर नहीं, तो वैलिड पुलबैक का एक क्राइटेरिया होता है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है, यानी जिसके बाद रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है, तो उसके लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज आवर लास्ट ग्रीन कैंडल और इसके बाद कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है, तो हमें ये देखना है कि इसका जो लो है, इस लास्ट ग्रीन कैंडल का जो लो है, क्या प्राइस इसके नीचे गया है। तो एज यू कैन सी कि इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ये वाली कैंडल गई है, उसके बाद एक और कैंडल इसके नीचे गई है और क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई है। हालांकि क्लोजिंग उतनी जरूरी नहीं है, एटलीस्ट प्राइस इसके नीचे जाना चाहिए, डेट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, सो डेट्स वाई ये हमारा वैलिड पुलबैक है। तो अब बात करते हैं इस वाली रेड कैंडल की, क्या ये रेड कैंडल वैलिड पुलबैक है। सबसे पहले आप इसका जवाब आप कमेंट में दो, आपको जो भी लगता है या फिर नहीं। अभी भी मैंने आपको समझाया भी है, आई एम वेटिंग। देखो, जब आप एक वैलिड पुलबैक कंसिडर करते हो, उसके बाद जब तक प्राइस उसके हाई के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक ही पुलबैक हम लोग कंसिडर करेंगे। इस चीज को समझना, जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता, उसके बाद वापस से एक पुलबैक आएगा ना, तो हम लोग उसको अलग पुलबैक कंसिडर करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस इस हाई के नीचे है और पुलबैक कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद प्राइस यहाँ पर कितनी भी रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल बनाता रहे ना, वो हमारा एक ही पुलबैक काउंट होगा। तो पहला क्राइटेरिया हमारा यह था वैलिड पुलबैक, जो कि यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक का, वो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी प्राइस एक पुलबैक लेता है उसके बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, एक नया हाई क्रिएट कर देता है, मेकिंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी प्राइस एक वैलिड पुलबैक लेता है और उसके साथ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे देता है, तो उस केस में जो हमारी लास्ट रेड कैंडल होगी ना, डेट विल बी आवर वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो जस्ट हमें ये दो क्राइटेरिया चेक करना है, सबसे पहला है वैलिड पुलबैक एंड दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, द ओनली थिंग आई वांट कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना,
उनके मन में कोई भी डाउट ना हो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप धीरे धीरे करके देखो और एक बार आप रिपीट भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि बहुत सारे लोग आई नो कि नोट्स नहीं बना रहे होंगे, कुछ भी लिख नहीं रहे होंगे, जस्ट वो सुन रहे हैं कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हो तो आपको हर एक चीज लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया ना, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। वरना आप यहाँ पर सुन के निकल जाओगे और कल भूल जाओगे, तो फिर परसों से आप वही मिस्टेक करोगे जो कि आप अब तक कर रहे थे। इसको समझो। और एक बात, जैसा आपको पता हो कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, या फिर शायद अब तक हो भी चुके होंगे। सो डेट्स वाई मैंने एक गिव अवे प्लान किया है। गिव अवे नहीं, एक तरीके का कॉन्टेस्ट आप बोल सकते हो। अगर आप इसमें जीतते हो तो आपको ऑब्वियसली कुछ प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन उसमें केवल मेरे सब्सक्राइबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक सीक्रेट कोड भी डालना पड़ेगा, जो कि है ये। इस कोड को आप नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। एंड जिस दिन ये कॉन्टेस्ट होगा उस दिन आपको ये काम आएगा। और मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप मेरी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की प्लेलिस्ट को पूरे अच्छे से देखते हो, उसका नोट्स बनाते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी में से आने वाले हैं। बाकी इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड मैं लाइव स्ट्रीम पर अपडेट देता रहता हूँ, तो आप लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर और भी सारी चीजें पता कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस अनाउंसमेंट। एंड अब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अभी अभी आपने सीखा कि किस तरीके से आप रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हो और वो वैलिड है या नहीं इसे पता कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या ये जो पुलबैक है ये एक वैलिड पुलबैक है, या फिर आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि इज देयर एनी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर। क्या आपको यहाँ पर कोई भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? आई रियली होप कि आप इसका जवाब कमेंट में देना, क्योंकि इसी तरीके से आप सीखोगे। आप केवल सुन रहे हो या फिर नोट्स नहीं बना रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो प्लीज़ इसका जवाब कमेंट में दो और इस वीडियो में पार्टिसिपेट करो। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप सीख रहे हो या फिर नहीं। तो लेट्स चेक। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर वैलिड पुलबैक है। तो एज यू कैन सी कि प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे गया। सो या दिस इज अ वैलिड पुलबैक। इसके बाद हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक करेंगे, क्या यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर गया और क्लोजिंग भी हमें ऊपर देखने को मिली, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल लास्ट रेड कैंडल विल बी आवर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इट्स वेरी इजी। ये तो हमारा पुल बैक है नहीं, सिंपल। अब प्राइस ऊपर जाता है, वापस से प्राइस डाउन आता है, देन वापस ऊपर कंटिन्यू करता है। तो या यू आर राइट, आपको वापस से बताना है कि क्या यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। तो जितने लोगों ने बोला है कि यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन हम लोग पहले चेक भी तो करेंगे ना। तो चेक करते हैं। प्राइस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यानी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि प्राइस एक वैलिड पुलबैक लेना चाहिए, और पुलबैक के लिए जो क्राइटेरिया है कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है जिससे कि मार्केट का हाई बना है, जिसके बाद प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, उसके लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए। तो क्या हमें ऐसा कुछ दिख रहा है? तो जवाब है नहीं। प्राइस ऊपर से ही रिवर्स कर गया, मतलब सेलिंग तो हुई और सेलिंग अच्छी खासी हुई, लेकिन ये पुलबैक काउंट नहीं किया जाएगा। प्राइस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया है और इसको एक स्ट्रेट लाइन में ही काउंट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जब यहाँ पर वैलिड पुलबैक हुआ ही नहीं, तो ये जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक आपने बोला है ये वैलिड नहीं है। दिस इज आवर इनवैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक की, तो ये अभी भी हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यानी इसका यूज हम लोग अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इस पर एक बार भी मिटिगेट नहीं हुआ है। प्राइस अगर इस पर आता है तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अब देखो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो लोग इनवैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं, क्योंकि उन्हें क्राइटेरिया पता ही नहीं होता कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का क्या क्राइटेरिया है। एंड जैसे ही प्राइस उस इनवैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करता है, वो लोग वहां पर बाई कर लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। प्राइस क्या करता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, देन प्राइस और ज्यादा नीचे कंटिन्यू करता है, और जो हमारा वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक था उस पर मिटिगेशन करने के बाद यहाँ पर हम लोग बाई ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे होगा, जो कि हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक का लो है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस। एंड हम लोग टारगेट कर सकते हैं जो हमारा प्रीवियस हाई है, जहां से प्राइस डाउन आया है। एंड यू कैन सी कि प्राइस अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा है। अब एक डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हमने टारगेट प्रीवियस हाई को क्यों रखा है। तो लिसन, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पर काम करता है, मतलब जहां पर भी बाई ऑर्डर्स या फिर सेल ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए होंगे वहीं पर मार्केट मूव करता है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तभी प्राइस यहाँ से नीचे आया। और जब सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए मतलब उन्होंने सेलिंग की, तो उनका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा डेट विल बी बाइंग ऑर्डर, और ऑब्वियस सी बात है उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर इस कैंडल के ऊपर ही कहीं पर होगा, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। तो प्राइस जैसे ही यहाँ से नीचे आकर ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता है,
इसके बाद नीचे के सारे ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन ऊपर का जो लिक्विडिटी है वो अभी भी बचा हुआ है और ऑब्वियसली प्राइस उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा और दैट्स वाई हम लोग इसके हाई को अपना टारगेट रखते हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट। हो सकता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आया हो एंड अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिक नहीं पता होगा, लिक्विडिटी के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि इस वीडियो को कंप्लीट करके आप मेरी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली और दूसरी वीडियो को अच्छे से देखो। उसमें मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हर एक बेसिक कवर किया हुआ है कि कैसे काम करता है, क्या लॉजिक होता है, हर एक चीज आप समझ जाओगे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आप ये समझ चुके हो कि किस तरीके से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। लेकिन अगर मान लो कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको दो दो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाते हैं, तो आप इनमें से कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे? कंफ्यूजिंग, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पर केवल एक ही रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक होता तो इस पर ट्रेड लेना बहुत ही ईजी है। सिंपली आप वेट करते कि प्राइस इस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करे, देन आप रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर बाई कर सकते हो। ये जो हमारा लास्ट स्विंग है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके प्रीवियस हाई को टारगेट कर सकते हो। तो या सिंगल रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करना तो बहुत ईजी है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो जाती है जब आपको दो दो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाते हैं। तो वंस अगेन क्वेश्चन इज द सेम कि आप इनमें से कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लोगे, या पहले ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पर? थोड़ा सा सोचो। तो अगर आप अब तक ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज होते थे तो अब से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिलता है जहां पर बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, यानी ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस इस पर कभी भी दोबारा आया नहीं और उसके बाद हमें वापस से एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख जाता है, तो उस केस में ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यानी प्राइस इसको मिटिगेट करके और ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि प्राइस इसके नीचे आकर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करे और यहाँ से ऊपर जाए। और इसके पीछे दो बहुत ही सिंपल रीजन है। सबसे पहला कि अगर प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करना है तो उसको लिक्विडिटी चाहिए, और इस केस में आप जानते हो कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ी हुई है। तो प्राइस क्या करेगा कि इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ से नीचे आएगा। लोगों को लगेगा कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बाउंस करेगा, हालांकि बाउंस आता है लेकिन उतना नहीं आता जितना आप टारगेट एक्सपेक्ट करोगे। प्राइस यहाँ से थोड़ा सा बाउंस दिखाता है लेकिन एट द एंड प्राइस डाउन आता है। ये जो लिक्विडिटी पूल था इसको यहाँ से स्वीप करता है, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारा सेकंड रीजन आ जाता है जो कि है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कभी भी यही चाहेगी ना कि जितने लोएस्ट प्राइस पर बाइंग की जा सके उतना उनके लिए अच्छा होता है। तो डेट्स वाई अगर बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी भी अनमिटिगेटेड है तो प्राइस ऑब्वियसली उस अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने जाएगा और जो भी यहाँ पर स्मार्ट मनी का पेंडिंग ऑर्डर होगा वो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर यहाँ पर फिल किया जाएगा। एंड जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट होती है यानी बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया जाता है तो आप सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक पर बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग लो जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे होगा। टारगेट आप करोगे प्रीवियस हाई को। आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड ये हो गया सिचुएशन जहां पर आपको दो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। अब अगर मान लो कि आपको यहाँ पर तीन तीन रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं, अब सिचुएशन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि पहले तो दो ही था अब तो तीन हो गया। अब मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे। और मैं बता दूं कि ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक अभी तक अनमिटिगेटेड है, यानी प्राइस पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं किया, दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं किया है और तीसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं किया है। थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है मेरी तो उसके बारे में भी सोचना कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो क्या यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो पाएगा, उसके बारे में सोचना। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके बारे में पता है तो आप इसका आंसर इजिली बता सकते हो। ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कि आप बिल्कुल बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करोगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस बिल्कुल ही डिस्काउंट में आ जाएगा, यानी बहुत ही चीप प्राइस पर आप बाई करोगे और जितना आपका रिस्क होगा उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर बहुत अच्छे टारगेट निकाल सकते हो, तो या आपका यहाँ पर पॉइंट वैलिड है। बट एक्चुअली में हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही प्राइस सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता हुआ दिखता है हम सिंपली सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाई करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होगा एंड हम लोग टारगेट करेंगे प्रीवियस हाई को। अब आप मुझे गाली दे रहे होंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी मैंने बताया कि स्मार्ट मनी चाहती है कि जितना हो सके उतने डिस्काउंट प्राइस पर बाय किया जाए एंड प्राइस बिल्कुल बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही मिटिगेट करके ऊपर जाता है, ऐसा मैंने बोला। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि अगर मान लो तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक या फिर चार ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं तो जनरली हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्राइस स्विंग देखने को मिलता है, यानी प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी जा चुका होता है। तो उस केस में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल करता है और साथ ही में दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल करता है एंड जैसे ही प्राइस बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता है तो आप यहाँ पर बाई कर लोगे और यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट प्लान कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ से प्राइस डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे जा सकता है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है और बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अगर आपको याद होगा तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताया है
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, यानी प्रीवियस लो को ब्रेक करके प्राइस एक नया लोअर लो क्रिएट कर रहा है। वेट ए मिनट, आप अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, यानी प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया। उसके बाद प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है, यानी हमें एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है। जब तक हमें एक दो बार लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, तब तक हमें इतना मेजर कंफर्मेशन नहीं मिलता कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है। लेकिन जैसे ही हमें एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो इट सिग्नल्स की अब प्राइस यहाँ पर बहुत बड़ा टर्न ले सकता है और हमें पूरा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप बिल्कुल बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहोगे, तो हो सकता है कि वो काम ना करे, और ज़्यादा चांसेस यही होगा कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है और जनरली इट रेफर्स कि अब हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ दिख सकता है। तो आप ही सोचो कि अगर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे जाएगा, तो आप उस केस में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे या फिर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे? डेफिनेटली आप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे। तो जैसे ही आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप बेयरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना स्टार्ट करोगे। एंड जैसे ही प्राइस इस बेयरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम से सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर होगा, यानी जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बना है उसका जो स्विंग हाई होगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, एंड आपका टारगेट होगा प्रीवियस लो। क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होगा, तो प्राइस ऑब्वियसली लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जाएगा, यानी वंस अगेन हमें यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई और वापस से जो हमारा टारगेट होगा एक और नया लोअर लो बनाता हुआ दिख जाएगा। सिंपल। एंड ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी। अब आपको मैं रियल चार्ट पर दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअली में किस तरीके से रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है और किस तरीके से आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। ओके, सो मैंने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कर सकते हो। तो एज यू कैन सी, बॉटम बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद हमें सबसे पहला पुल बैक देखने को मिलता है। एंड नाउ आई थिंक कि आप ये बता सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी है, दिस इज आवर पुल बैक, क्योंकि ये प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे गया है। मैं एरो को हटाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा वरना। देन पुल बैक लेने के बाद प्राइस जैसे ही इस हाई को क्रॉस करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, दिस रेफर्स टू आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेट मी यूज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हो, मैं जनरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ। सो या दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि बॉटम बनने के बाद प्राइस ने पहली बार नया हायर हाई क्रिएट किया है। तो या दिस कन्फर्म्स कि अब प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एंड हम लोग यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअली बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं और उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, सो एज यू कैन सी कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर आया, हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है और प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी जाता है। तो इट मीन्स कि दिस इज आवर जेन्युइन पुल बैक, एंड उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो इट मीन्स कि जो लास्ट वाली रेड कैंडल होगी, दिस इज आवर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड एज यू कैन सी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस इस पर टैप करता है एंड इंस्टेंटली यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिलता है। इसकी अगली कैंडल ने ही प्रीवियस हाई को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अगर हम लोग ट्रेड लेने की बात करें, तो इस पर ट्रेड लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपको रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है, तो आप सिंपली इसके हाई के ऊपर अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट होगा प्रीवियस हाई। इन दिस ट्रेड आपको ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि ठीक है, डिसेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, यानी अब इसका दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस जब इसको वापस मिटिगेट करने आया था, सो इन दैट केस आप वापस से देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है जिससे प्राइस ने हाई क्रिएट किया था, एंड इसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली एंड प्राइस वापस से प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे गई है। तो इट मीन्स कि ये भी हमारा वैलिड पुल बैक है, और उसके बाद हमें वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो या यहाँ पर वापस से एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है ये वाली कैंडल। इसको वापस से हम लोग नेम दे देंगे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एज यू कैन सी प्राइस ऊपर जाता है, हमें जस्ट वेट करना है कि प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे। आप चाहो तो पहले से लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपका टारगेट होगा प्रीवियस हाई। ओके, इसमें भी आप देख सकते हो कि मोर देन 1:1 का आपको
रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है लेकिन ट्रेडेबल है। आई विल से ट्रेडेबल है। ओके, 2 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर काम किए हैं। अब वापस से आप देखोगे तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, लेकिन इंस्टेंटली प्राइस इसके ऊपर चला गया। हालांकि यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। प्राइस ने वापस से सेलिंग दिखाई। जब तक एक चीज आप ध्यान रखना कि जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता, तब तक हम लोग कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस चीज को समझना कि अगर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और एक रेड कैंडल बन जाती है बॉटम पे, और प्राइस ऊपर जाने लगता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता नहीं है, और आप सोचते हो कि जैसे ही प्राइस उस वाले रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर देता है, जो कि अभी तक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा भी नहीं, तो आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्राइस जो है एटलीस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो करे, लाइक दिस। ठीक है, जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लास्ट रेड कैंडल, this will be our once again reclaimed order block. Let me name it. ठीक है, एंड जैसे ही आपको रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाता है, तो आप सिंपली वेट करोगे कि प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करें एंड आप इसके हाई के ऊपर बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे, एंड आपका टारगेट प्रीवियस हाई। एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 1:3 का आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि काफ़ी है। तो एक और बहुत ही अच्छा ट्रेड। एंड इसके बाद आप देखोगे तो प्राइस वापस से ऊपर जाता है। लास्ट ग्रीन कैंडल जिसने कि हाई क्रिएट किया, प्राइस जब नीचे आता है तो उसके नीचे भी जाता है, यानी यहाँ पर वापस से एक वैलिड पुल बैक होता है। इसके पहले आप देखोगे तो कहीं पर भी वैलिड पुल बैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लुक एट दिस, जो ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि हाई क्रिएट हुआ, उसके नीचे प्राइस नहीं गया, सो इट मीन्स कि ये वाला पुल बैक वैलिड नहीं है, और आप इस वाली रेड कैंडल को कभी भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं कर सकते। वापस से आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। दिस इज द लास्ट ग्रीन कैंडल। अगर प्राइस यहाँ तक ही गया होता, ठीक है, तो दिस इज द लास्ट ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे गई ही नहीं, या फिर इसके बाद भी प्राइस इसके नीचे नहीं गया है, सिंपली प्राइस ऊपर गया। सो इन डेट केस ये कभी भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलिड पुलबैक हुआ ही नहीं। आई होप आप समझ पा रहे हो। वैलिड पुलबैक किसको कहेंगे? जब प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जाती है, उस केस में पुलबैक हमारा वैलिड पुलबैक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यह वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, या इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं? आप याद करो कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है एक वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करने के लिए। ऑब्वियसली पहला है हमारा वैलिड पुलबैक, एंड दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो पुलबैक तो यहाँ पर वैलिड कंसिडर हो गया है, लेकिन क्या यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है जो कि वैलिड हो? ध्यान से देखकर बताओ। अगर आपने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। अगर आप इस हाई को आगे एक्सटेंड करते हो तो एज यू कैन सी कि प्राइस इसके ऊपर गया तो है, लेकिन क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर केवल लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस नीचे आ गया। लेट मी नेम इट लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ पर जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आ गया। और आप अगर इस वाले लास्ट कैंडल को रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेड लेते। प्राइस हल्का से ऊपर गया, लेकिन क्योंकि ये वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, तो ये काम नहीं किया। प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, एंड उसके बाद क्या हुआ कि जितने सारे भी यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है, यानी प्राइस इस पर वापस से रिटेस्ट कर चुका है एंड ये दोबारा काम नहीं करेगा। तो एज यू कैन सी प्राइस यहाँ से नीचे आता है। हालांकि यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद किसी और कारण से यहाँ पर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो। और अगर आपको वैलिड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखता है, यानी अगर वैलिड पुलबैक नहीं होता या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप कभी भी उसे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करोगे और ना ही उस पर ट्रेड करोगे। सिंपल। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपको एक से ज़्यादा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाते हैं तो आप किस तरीके से उस पर ट्रेड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, दिस इज द रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेट मी इट। ठीक है, ये हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, प्राइस ने पुल बैक भी लिया,
मिटिगेट किया प्राइस ने, आप सिंपली यहाँ से ट्रेड कर सकते थे लाइक दिस। आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे एंड आपका टारगेट प्रीवियस हाई, मोर देन 1:4, ठीक है, क्लोज टू 1:5, बट आई विल से चलो 1:4 आप यहाँ पर इजीली ले सकते थे। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया, दिस रेड कैंडल, दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक, तो इसको हम लोग कभी भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे। प्राइस यहाँ पर हाई क्रिएट करता है, उसके बाद सेलिंग आती है और प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे भी जाता है। सो इन दैट केस दिस इज आवर न्यू रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है जो कि है यहाँ पर। तो दिस इज आवर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसको भी नेम दे देता हूँ। तो नाउ एज यू कैन सी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, यानी ये फेल कर गया और प्राइस आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ले गया। अगर आप इस पर ट्रेड लेते लाइक दिस, आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे होता एंड आपका टारगेट स्विंग हाई के ऊपर, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस चला जाता। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस केस में आप इस ट्रेड को लेते ही नहीं, और इसके अलावा आप इस वाले मूव को इजीली कैप्चर कर लेते। ये जो बाइंग वाला मूव आया ना, इसको आप इजीली कैप्चर कर लेते अगर आप इस वाले वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो। चलो, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं ही आपको बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के बनने से पहले आपको यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा जिसको आपने मिस कर दिया, क्योंकि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया, ठीक है। अगर किसी ने इस पर फोकस किया या फिर इसको फाइंड किया तो वेल डन, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको मिस किया होगा, 99% लोगों ने इसको मिस किया होगा। तो डेट्स वाई आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते और आपका स्टॉप लॉस होता। लेकिन अगर आपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान से देखा है तो एज यू कैन सी दिस राइट हियर, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। एंड अब आपको याद आ रहा होगा जब 10 मिनट पहले मैंने आपको यही वाला कंसेप्ट समझाया था कि जब आपको दो दो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाते हैं और दोनों के दोनों वैलिड हैं और साथ ही में बॉटम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अभी भी अनमिटिगेटेड है, तो उस केस में आप पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और प्राइस जनरली क्या करता है ना, सेकेंड वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता है और आप वहां से ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के स्विंग के नीचे होगा एंड आपका टारगेट होगा प्रीवियस हाई, जो कि कंप्लीट करते ही यहाँ से सेलिंग आ गई। चलो बढ़िया, इसके बाद ऊपर ही गया हालांकि, लेकिन आपका यहाँ पर कंप्लीट टारगेट एक ही बार में दे दिया कुछ 4-5 कैंडल्स में। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हर एक मूव को आप अच्छे से समझोगे, हर एक चीज़ को आप अच्छे से फोकस में रखोगे, तो आप यहाँ पर इजीली दो दो अच्छे ट्रेड ले सकते थे और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी इस वाले ट्रेड में जाते ही नहीं, क्योंकि आप वेट करोगे कि प्राइस बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आए और आप बिल्कुल चीप प्राइस पर बाई कर पाओ, और उस केस में आप बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड भी कर सकते हो। अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 1:3, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट या 1:3 तो आप एटलीस्ट ले ही लेते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको खोज खोज के चार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत ही क्लोज है ये वाला मूव भी और ये वाला मूव भी बहुत ही सामने सामने आपको दिख रहा है। अगर यही सेम चीज़ मैं आपको वापस से बीटीसी में दिखाऊं, एक हायर टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा ट्रेड बना था, तो यार दिस इज द चार्ट ऑफ बीटीसी यानी बिटकॉइन, और इसमें भी आप देख सकते हो कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर पुल बैक, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ऊपर गया, वापस डाउन, सिंपली आप इस वाले हाई के ऊपर बाई कर सकते हो, बॉटम का स्टॉप लॉस और आपका हाई का टारगेट ये वाला। इट्स ओके, आपका रूल के अकॉर्डिंग टारगेट बड़ा नहीं है, 1:1 का आपका यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बन रहा है, हालांकि प्राइस और ज़्यादा ऊपर गया है, बट उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है। रूल के अकॉर्डिंग जो भी टारगेट होता है ना, बस उसके लिए जाया करो। तो रूल के अकॉर्डिंग आप इसके हाई का टारगेट लोगे तो 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया। नाउ वापस से यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। अब आप लोग क्राइटेरिया चेक करते रहना, मैं बार बार यहाँ पर चेक नहीं करूँगा। एज यू कैन सी प्राइस इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे गया, एज यू कैन सी थोड़ा सा तो नीचे आया है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो दिस इज आवर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, लेट मी नेम इट, इसको भी मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर न्यू रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। आप इस पूरे मूव में कभी भी फोमो में आकर ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। जनरली होता क्या है ना कि लोगों को डायरेक्शन पता होती है कि चलो आपने डायरेक्शन फाइंड कर लिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एक अच्छा सा, मैं जस्ट ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, ठीक है।
हो सकता है थोड़ा अच्छे से मार्क करूँ तो और अच्छे से पता चलेगा। बट लेट से कि बहुत सारे लोग इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करेंगे, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। एंड अगर वो लोग ये वाला ट्रेड मिस कर देंगे तो उस केस में वो क्या करेंगे ना, जैसे ही वो इतना अच्छा मूव आता हुआ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस जोन में वो फोमो में आकर बाई कर लेंगे, और जैसे ही वो लोग बाई करेंगे उस केस में क्या होगा, प्राइस एक बहुत बड़ी सेलिंग दिखाएगा और उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप यहाँ पर वापस से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते थे, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। आपको जस्ट थोड़ा सा पेशेंस दिखाना था, आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना था। प्राइस जैसे ही इसको मिटिगेट करता है, सिंपली आप इसके हाई के ऊपर बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे एंड आपका टारगेट प्रीवियस हाई। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, आपको कैंडल्स को अच्छे से देखना है, वैलिड पुलबैक को फाइंड करना है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है, वैलिड ट्रेंड फाइंड करना है, दैट्स इट। उसके बाद सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस चीज़ को कितने अच्छे से यूज कर पाते हो, आप कितने अच्छे से रूल्स को फॉलो कर पाते हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कि आप इतना वेट कर पाओगे कि प्राइस इसको आकर मिटिगेट करे तभी आप यहाँ पर एंटर करोगे। एंड अगर आप ट्रेड में एंटर कर लेते हो तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा टारगेट ले पा रहे हो या फिर नहीं। तो एज यू कैन से कि आपका टारगेट कुछ यहाँ तक होता, हालांकि प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर गया, बट क्योंकि ये हमारे रूल में नहीं है तो हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे कि अगर आप इस ट्रेड में एंटर कर दे तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता नहीं। दिस इज नॉट ट्रू। कोई भी ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग आपको जितना टारगेट मिल रहा है, जितना आपको टारगेट लेना चाहिए आप उतना ही देखो। इस केस में आप इजीली 1:3.5 का टारगेट ले सकते थे, एंड वो भी तब जब आप पेशेंस से ट्रेड होल्ड करोगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को आप तभी अच्छे से यूज कर पाओगे जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। एंड अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो फिर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। एंड उसको ठीक करने के लिए आपको जस्ट ये दोनों वीडियोस देखना है, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो या इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में।